बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, साल 2004 के एंड तक दुनिया के सबसे लंबे बिल्डिंग ताइपाई 101 थी। ताइपाई 101 बनाई गई थी ताइवान में और इसकी हाइट 529 मीटर इस टाइप की कुछ थी और ये अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। लेकिन ताइपाई 101 को रिकॉर्ड ब्रेक करना था तो एक ऐसी बिल्डिंग लानी थी जो उस मुल्क की इकोनॉमी भी बूस्ट करे, उस मुल्क को बड़ा भी करे, उस मुल्क की जो भी इंडिपेंडेंस है उसको खत्म करे, जिस चीज पर वो डिपेंडेंट है उसको खत्म करे, उसको इकोनॉमिक हब बनाए। और वो बिल्डिंग बन गई थी और उस बिल्डिंग का नाम था बुर्ज खलीफा। जी हाँ दोस्तों, और पूरी की पूरी दुनिया शॉक्ड है कि बुर्ज खलीफा इतनी लंबी बिल्डिंग है। ये एक 829 मीटर्स की बिल्डिंग है जो बहुत लंबी है, किलोमीटर से बहुत ही थोड़ा सा बस कम है। भारत ताइपाई 101 का इतना बड़ा डिफरेंस था कि 62% का था। बुर्ज खलीफा क्या है? बुर्ज खलीफा क्या है? बुर्ज खलीफा है किधर? बुर्ज खलीफा का बनाने का मकसद क्या था और इतनी लंबी बिल्डिंग कैसे बनी और ह्यूमन कितना बड़ा बिल्ड कर सकते हैं, क्या इसका कोई फायदा है या नहीं है, आज हम वीडियो में यही कुछ जिक्र करने वाले हैं। बरकर अफ्तार लर्निंग आपको हर चीज बताएगा, नॉलेज हो कोई भी चीज हो वो मोहम्मद याहिया बरकर अफ्तार लर्निंग की तरफ से आपको बताएगा। तो आज हम लेके आए हैं बुर्ज खलीफा के हिडन सीक्रेट्स पर एक वीडियो, जल्दी से चलते हैं। असल में ह्यूमन मेड जो स्ट्रक्चर है वो 4000 साल से, जी हाँ दोस्तों 4000 साल से इंसानों ने पिरामिड ऑफ गीजा बनाया था। पिरामिड ऑफ गीजा फेरो खुफू के लिए एक टॉम बनाया था उसके, क्योंकि मैंने आपको ये इस वाली वीडियो में बताया था कि फेरो खुफू के लिए वो टॉम क्यों बनाया गया था। आप उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप उसे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहरहाल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 4000 साल हो गए थे ये पिरामिड ऑफ गीजा हमने बनाया था। उसके बाद एक इकोनॉमिक हब देखने को मिला है, अमेरिका के अंदर इकोनॉमी बूस्ट करने लगी। दो शहर हैं, एक शिकागो और एक न्यूयॉर्क, इसके अंदर इतनी ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट हुई कि अब उन लोगों वहाँ पे लोग रहने लगे, वहाँ पे कारोबार सेट होने लगे, वहाँ पे लोग रहना चाहते थे, वहाँ पे लोग अपने बिजनेस करना चाहते थे, तो वहाँ पे चीजें और बिल्डिंग्स भी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो फिर सबसे पहले बिल्डिंग्स बनाई गई। अब वो जो ना वो पिरामिड ऑफ गीजा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बिल्डिंग कौन थी? वो एक लिंकन कैथीड्रल बनाया था, इसकी तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी। इसे चाहिए चर्च था और उन्होंने अपने खुदाओं को पूजा करने के लिए या खुदाओं को मानने के लिए ये बनाया था। बहरहाल इससे आगे और मेरे ख्याल से और जितने एक ना एक तमाम के तमाम चर्चेस नहीं तोड़ा। लेकिन फिर बात है न्यूयॉर्क से, यानी अमेरिका में निकल आया। न्यूयॉर्क और शिकागो की बिल्डिंग्स आ गई। इसमें न्यूयॉर्क, इसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी था, उसके बाद सीएस टावर भी था और बहुत सारी और बिल्डिंग्स थी। लेकिन अभी तक ये कंपटीशन सिर्फ अमेरिका में था। अमेरिका से निकलती ये कंपटीशन शिफ्ट हुआ एशिया के अंदर, जब कुआलालंपुर के अंदर एक बिल्डिंग बनाई गई। एक मेरे ख्याल से डबल टावर्स थे और ये टावर्स बहुत अच्छे थे और इनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा ऊंची थी। बहरहाल और भी बनाए गए थे, लेकिन आखिर में ताइपाई 101 ने इस सब के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ताइपाई 101 ने अपनी जो सेकंड टॉलेस्ट से उससे 13% ज़्यादा टॉल बना दिया था और वो उस वक्त की वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन 2004 के एंड तक दोस्तों, जनवरी 2004 से एक ऐसी बिल्डिंग की खुदाई, ये ऐसी बिल्डिंग की फाउंडेशंस ले होनी शुरू हो गई थी जो 2009 के एंड में धमाका मचाने वाली थी। उस बिल्डिंग का नाम बुर्ज खलीफा है। मुझे आपके लिए उसको बताने की इतनी कोई जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे बिल बेकर की तस्वीर आ जाएगी। बिल बेकर इलेक्ट्रिक के इंजीनियर हैं जिन्होंने बुर्ज खलीफा को बनाया। उन्होंने कहा कि हमने बटरस्ट कोर का इस्तेमाल किया। अब ये बटरस्ट कोर क्या होता है दोस्तों? बटरस्ट कोर का इस्तेमाल किया गया था एक दफ़ा, वो मेरे ख्याल से जो जापान या टोक्यो की ना वो बिल्डिंग, साउथ कोरिया की बिल्डिंग बनाने के लिए उस वक्त फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया था। तो दूसरी बिल्डिंग ऐसी थी जिसमें बुर्ज खलीफा के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया था। बिल बेकर ने सोचा कि हाँ, अगर हम बटरस्ट कोर का इसके अंदर इस्तेमाल करें तो लंबे से लंबी बिल्डिंग बन सकती है। अब दोस्तों मैं वो थोड़ा सा पीछे बोल गया, लेकिन आपको एज ए इनफैक्ट आपको बताता चलूँ कि पिरामिड ऑफ गीजा फेरो खुफू के लिए बनाया गया था। राजा महाराजाओं और बड़े बड़े खुदाओं को पूजने के लिए बनाया था, खुदाओं को पूजने के लिए बनाया था। और जो बाकी चीज़ें थी, जी हाँ दोस्तों, बाकी जो चीज़ें थी, एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसके अंदर लोग खुद काम करने आते थे। जी हाँ दोस्तों,
लोग जहाँ काम करने आते हैं उसको हम बिल्डिंग कंसिडर करते हैं। और वो थी शिकागो के अंदर एक काम करने वाली बिल्डिंग, वहाँ हर लोग आता और वो अपना काम करके जाता, लेकिन उसकी हाइट इतनी भी बड़ी नहीं थी और वो पिरामिड ऑफ गीजा से भी छोटी थी। बहरहाल अब बुर्ज खलीफा बन चुका है। 2009 के एंड तक बुर्ज खलीफा ने दुनिया के अंदर धमाका मचा दिया, धमाल हो गया पूरी तरह और दुबई की इकोनॉमी बूस्ट होने लगी। दुबई के अंदर ये ऐसे ऐसे डाउनटाउन के अंदर इकोनॉमी बूस्ट होने लगी जिसका कोई पता भी ना चला। असल में पूरे के पूरे बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर्स लगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी अमाउंट है 1.5 बिलियन डॉलर्स। लेकिन आप लोग अब हैरान हो रहे होंगे कि इन लोगों ने ये 1.5 बिलियन डॉलर इतने जल्दी रेवेन्यू की इतने जल्दी आए कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इकोनॉमी ज़्यादा बूस्ट होने की वजह से तो बुर्ज खलीफा को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होने लगा, उसे बहुत ज़्यादा दोबारा ऊपर से उसको पैसे आने लगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बुर्ज खलीफा से ज़्यादा कोई बना सकता है, लेकिन नहीं, अभी आपको ये चीज़ नहीं बतानी। अभी हम बताएंगे थोड़े से और फैक्ट्स बुर्ज खलीफा के बारे में, और वो फैक्ट्स का जिक्र मैं नेक्स्ट सेगमेंट में करने वाला हूँ। असल में दोस्तों बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए 1 लाख स्क्वायर मीटर के ग्लास लगे थे। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख स्क्वायर मीटर। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं। और आपको मैं यहाँ पे बुर्ज खलीफा की फोटो दिखाऊँ, मैंने आपको बुर्ज खलीफा की नहीं फोटो दिखाई, ये जरा फोटो देखिए बुर्ज खलीफा की, ये इतना लंबा है दोस्तों, आप फोटो के अंदर भी देखिए बहुत लंबा है। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को हटा दें तो ऊपर से नीचे आने के लिए 13 सेकंड लग जाएंगे बुर्ज खलीफा से गिरते हुए, और अगर एयर रेजिस्टेंस हो भी तो 20 सेकंड लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, 20 सेकंड, ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है। 12 छत से गिरे तो भी इतने सेकंड नहीं लगते, लेकिन बुर्ज खलीफा से गिरे ना तो इतने सेकंड लग जाते हैं। अब अगर हम सनसेट देखते हैं बुर्ज खलीफा के नीचे से खड़े हो गए तो फिर आप जल्दी से सनसेट ऊपर जाएं 160th फ्लोर पे, और आप वहाँ से जाके देखिए तो आपको दोबारा सनसेट दिख जाएगा। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है। अब आप लोग कहेंगे कि बुर्ज खलीफा के अंदर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई आग हो जाए, आग भड़क उठे, तो फिर क्या बंदा 160th फ्लोर से नीचे स्टेज से भागेगा? नहीं दोस्तों। तो हर मेरे ख्याल से 4 फ्लोर्स के बाद रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए हैं, रेफ्यूजी डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, और स्टेज हैं उनके ऊपर वो कंक्रीट से बनाई गई हैं। इस वजह से वहाँ पे इतना जो चीज़ें हैं वो खदशा नहीं है। तो दोस्तों, आपने जब भी कोई हैप्पी न्यू ईयर रहता होगा या कोई भी उनका अपना इवेंट होता होगा, बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइट्स जलती हैं, वो लाइट्स हैं क्या? असल में दोस्तों वो बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं, एलईडी लाइट्स। जी हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा है और वो पूरे हर जगह लगी हुई है। असल में 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है बुर्ज खलीफा के ऊपर लगाने के लिए। दोस्तों 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स। अब आप लोग कहेंगे जो अंदर रह रहे हैं, जो अंदर उनके अपने घर हैं, उनके अपने ऑफिस हैं, उनके अपनी जॉब्स हैं, उन लोगों को रात को, दिन को, सुबह को, शाम को, हर वक्त ये लाइट्स देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, लाइट्स सिर्फ बिल्कुल बाहर लगाई गई हैं और शीशों पर नहीं लगाई गई कि बाहर लोगों को पता चल सके कि ऐसे हो रहा है तो वैसे हो रहा है। वैसे भी हैप्पी न्यू ईयर के दिन या फिर लाइट्स उसी वक्त चलती हैं जब कोई काम हो, जैसे कि हम पूरे के पूरे ट्रेलर देख सकते हैं। लोग सोचते हैं कि बुर्ज खलीफा के ऊपर कोई प्रोजेक्शन की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, और वो मैंने आपको बता दिया क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एलईडी लाइट्स लगी हैं। अब दोस्तों मेन सवाल पर आते हैं। मेन सवाल ये है कि कितना बड़ा हम बना सकते हैं? बुर्ज खलीफा से बड़ा कौन कौन बनाना चाह रहा है? बुर्ज खलीफा से बड़ा हम बना सकते हैं, ऐसा बिल बेकर ने कहा, जिनकी मैंने आपको फोटो दिखाई थी पहले। उन्होंने कहा अगर हम चाहें तो माउंट एवरेस्ट जितना भी बना दें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मसला इस चीज़ के, जो जितनी लंबी इमारत होगी उतना लंबा, उतना ज़्यादा बोझ नीचे आएगा। जितनी ज़्यादा बोझ नीचे आएगा उसकी वजह से विंड स्ट्रॉन्ग होती रहेंगी, और इसी चीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स नहीं बनाई जाती। लेकिन 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी भी काम कर सकते हैं और दुबई और बुर्ज खलीफा को टक्कर दे सकते हैं। कम से कम 15 साल हो चुके हैं, बुर्ज खलीफा से ज़्यादा और कोई लंबा नहीं बना सका। जिद्दा टावर है सऊदी अरेबिया का, उन्होंने इस चीज़ का प्लान किया गया है, बटर स्कोर का इस्तेमाल करेंगे। एड्रियन स्मिथ, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बुर्ज खलीफा को बनाया था और उन्होंने ही जिद्दा टावर के एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं। अब उन्होंने इसी बटर स्कोर को इस्तेमाल किया और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। अब वो लग जाता है कि वो भी इसी तरह का वाई शेप, इस तरह का पैटर्न बनाएंगे। अब उन लोगों ने कहा, लेकिन अब जिद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन रुक चुकी है। काफ़ी बेसिस है जिनकी इस वीडियो पर अभी मैं बात नहीं करूँगा। पॉइंट नंबर 2 ये है कि दूसरी कौन सी ऐसी बिल्डिंग है? आपने अभी कहा कि 2 बिल्डिंग है, जी दोस्तों, दूसरी ऐसी बिल्डिंग है वो खुद दुबई के अंदर है और उसका नाम है दुबई क्रीक टावर। जी हाँ दोस्तों,
वो एक स्पेनिश आर्किटेक्ट ने बनाई है और वो बहुत अच्छी बिल्डिंग है। एज एन ऑब्जर्वेशन डेक है वो कोई बिल्डिंग नहीं है तो हम उसे बिल्डिंग कंसिडर भी नहीं कर सकते। लेकिन कहा जाता है कि ये 800 से 1380 मीटर्स के दरमियान होगी इसकी लेंथ, जो बुर्ज खलीफा से ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा से ज़्यादा है। बहरहाल दुबई क्रीक टावर एक बिल्डिंग नहीं है जहाँ पर लोग काम कर सके। इनके बात तो मैंने बता भी दिया। अब दोस्तों 20 टॉलेस्ट बिल्डिंग ऐसी हैं जो बुर्ज खलीफा के बाद बनाई गई है। बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं बुर्ज खलीफा को तोड़ने के लिए रिकॉर्ड, जिस तरह की वो कुआलालंपुर में मेरे ख्याल से बनी है मडेरका टावर, वो मिड 2023 में लॉन्च हुई थी और वो हो भी गई है और उसका डिज़ाइन थोड़ा बहुत बुर्ज खलीफा से मिलता भी है। वो अब दुनिया की सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है और फर्स्ट, जैसे कि आपको पता है, बुर्ज खलीफा। अभी तक बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। असल में दोस्तों ये जो है ना, हम कोई भी बना ले, अगर मैं चाहूँ कि ये मैंने इतनी वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग बनानी है तो बना ले, कोई भी कंट्री बना सकता है। लेकिन असल बात जो चीज़ आती है वो होती है पैसे की। भाई पैसा, अब हर बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की तरह इकोनॉमिक हब तो नहीं बन जाएगी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इन्वेस्टर के ऊपर इतना ज़्यादा रिस्क आ जाता है कि वो अब उसके ऊपर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। चाइना ने कहा है कि हम 500 मीटर ज़्यादा कोई लंबी बिल्डिंग बनाने देंगे, जो मर्जी हो जाए। अगर ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है तो उसके अंदर 250 मीटर जितना स्काई स्क्रेपर बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। इस वजह से अभी तक बुर्ज खलीफा के रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि ये बटर स्कोर का इस्तेमाल करके हमने किस तरह, जी हाँ दोस्तों, किस तरह हमने इतनी बड़ी इमारत को खड़ा कर दिया। बहरहाल इस तरह की इमारतें और भी पॉसिबल है, लेकिन मैंने आपको बताया कि उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन रुक गई है। मेरा मोटो, नई नॉलेज, अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।